देखिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, ये पहला सम्स हम लोग होल्डिंग का करने के लिए जा रहे हैं। होल्डिंग का एक ऐसा सम्स है बाबू, पहला सम्स है। ये सम्स बहुत इजी है, इतना इजी सम्स एग्जाम में नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो ये सम्स हम लोग क्यों कर रहे हैं? बस ये देखने के लिए कि कैलकुलेशन कैसा होगा, किस तरह से होगा। कम से कम 15-20 सम्स होल्डिंग में करना पड़ेगा। होल्डिंग इस तरह का चैप्टर है, कम से कम 15-20 तो सम्स आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद ही समझिए आपका खेला शेष, बात समझे। इसीलिए इसको ध्यान से देखिए, कंपलसरी चैप्टर है, नो ऑप्शंस विल बी गिवन विद दिस। तो मेरे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, ये क्वेश्चन बस समझाने के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग कि कैसे कैलकुलेशंस होगा, कैसे अप्रोच करेंगे, किस तरह से सम्स रहेगा। आओ देखो ना, फॉलोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का क्या दिया हुआ बोलो? बैलेंस शीट। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट ब्लैंक, नॉन करेंट लाइबिलिटी किच्छु नहीं, करेंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल्स, एसेट्स, नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, टेंजिबल एसेट, लैंड बिल्डिंग, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 8000 इक्विटी शेयर इन्वेस्ट किया है एस लिमिटेड में, और 8000 इक्विटी शेयर है एस लिमिटेड का, और इन्वेंट्री, स्टॉक, ट्रेड रिसीवर, सन्ड्री डेटर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सब कुछ। बैलेंस शीट कभी उतना रीडिंग नहीं किया था, पहला समसेस ले रीड कर दे रहे। बैलेंस शीट कभी मत पढ़ना, बैलेंस शीट वो लोग पढ़ते हैं जिनको एग्जाम में कुछ नहीं आता, वो लोग बैठ करके पढ़ते हैं, अच्छा शेयर होल्डर फंड इतना है, रिजर्व इतना है, वो लोग पढ़ते। जिसको सम्स आता है वो कभी बैलेंस शीट नहीं पढ़ता है। नीचे आओ ना, कहाँ आओ? नीचे। एच लिमिटेड अक्वायर्ड शेयर्स इन एस लिमिटेड। 1 जनवरी 2019 को एच लिमिटेड शेयर खरीदा, किसका बोलो? एस लिमिटेड। और उस टाइम जब वो शेयर खरीदा ना, उस टाइम एस लिमिटेड का पीएल में कितना रुपया था? 25,000। कितना रुपया था बोलो? बोलो ना। नो डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय एस लिमिटेड। एस लिमिटेड ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। ये पहला सम से एक ही एडजस्टमेंट है। ये रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एंड एच लिमिटेड। देखिए हम आपको क्या बोल रहे हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। आपको एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। आप एक चीज को समझिए, प्लीज बात को समझिए, ये सम्स ऐसे ही रहेगा आपके एग्जाम में। खाली क्या होगा बताइए, नीचे में जो एडजस्टमेंट है ना वो एक नहीं रहेगा, 3-4 रहेगा। बस यहाँ पे एक ही एडजस्टमेंट दिया हम लोग, बट एडजस्टमेंट ही सीखना है आपको। और वर्किंग नोट जो है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आपका उम्र बीतता गया, आपने ये देखा कि वर्किंग नोट बिकेम मोर इंपॉर्टेंट देन द सम्स। सम्स कम इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, वर्किंग नोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। वर्किंग नोट कम इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, वो सॉरी वर्किंग नोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, और सम्स जो है वो कम इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। तो ये सम्स सिर्फ समझने के लिए कि देखो, सम्स बाद में देखोगे, आपको कुछ अप्रोच हम दे रहे हैं, वो अप्रोच को फॉलो करके सम्स बनेगा, याद रखिएगा। कभी भी होल्डिंग का कोई भी सम्स करिएगा ना, कुछ आपको हम कॉमन अप्रोच बताते हैं, वो अप्रोच को आप फॉलो करोगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहे, क्वेश्चन में कुछ भी रहे, उससे आपको मतलब नहीं है। आपका अपना एक कैलकुलेशन का टेक्निक हो, वो एसी बंद है क्या? देखिए तो नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, रिमोट से चेक कर लीजिए सर। ठीक है, रहने दीजिए, आप क्लास के बाद देखेंगे, वो ऐसे नहीं समझ आता। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे बताओ? सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप वर्किंग नोट, आपको अगर याद होगा मैंने उस दिन बताया था, हम सम से हमको मतलब नहीं है, वर्किंग नोट्स, ठीक। अच्छा, सबसे पहले आप क्या देखोगे बताओ? सबसे पहले आप देखोगे, सबसे पहले उस दिन क्या पढ़ाए थे, देखिए कॉपी में लिखा होगा। वर्किंग नोट जब आप बनाइएगा, सबसे पहले निकाल लीजिएगा डिग्री ऑफ कंट्रोल। अच्छा, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट सबसे ज्यादा होगा। डिग्री ऑफ क्या निकालोगे? कंट्रोल। डॉक निकाल लोगे, क्या निकालोगे? डॉक। अच्छा, कंपनी का टोटल शेयर कितना है देखिए, तो ये हम दिखाते हैं आपको। ऐसे हम ग्रुप में भी भेज दिए फोटो, बट ऐसे ग्रुप में देखने से तो ऑनलाइन वाले को बाद में दिक्कत होगा, इसीलिए स्क्रीन पे देखिए बार बार। टोटल शेयर है 8000, ठीक है बाबू। टोटल शेयर कंपनी का है 1 लाख, है ना जी। कंपनी का टोटल शेयर कितना है? 1 लाख रुपया का है, 10 रुपया का कितना होगा? कंपनी का टोटल शेयर क्या है? डिग्री ऑफ कंट्रोल का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, याद करिए। डिग्री ऑफ कंट्रोल का फॉर्मूला पढ़ाए थे, देखिए इतना फास्ट बोल दिए। इंग्लिश में एक लाइन है, समझे, यू आर टू ब्यूटीफुल टू लुक, उसी तरह का आंसर दिया आप। इतना अच्छा आंसर दिया कि समझ ही नहीं आया। ये क्या हो गया यार? ये क्या हो गया जी?
हाँ गया। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब फॉर्मूला पढ़ाए थे कि कितना शेयर एस लिमिटेड होल्ड किया। क्या है? देखिए देखिए डिग्री ऑफ कंट्रोल, डरा दे रहे लोग। डिग्री ऑफ कंट्रोल का क्या फॉर्मूला होगा देखिए। अच्छा, डिग्री ऑफ कंट्रोल का फॉर्मूला होगा कितना शेयर हम आपके कंपनी में होल्ड करते हैं डिवाइडेड बाय आपके पास कितना शेयर है। तो हम आपके कंपनी में कितना शेयर होल्ड करते हैं वो कैसे देखेंगे, तो उसके लिए आप ये वाला लाइन देखो, बंद मत करो, रहने दो ना। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 8,000 इक्विटी शेयर, इसका मतलब हम कितना इन्वेस्ट किया आपका कंपनी में 8,000, और आपका टोटल शेयर कितना है 10,000। 10,000 कैसे बोली तो 1 लाख रुपया वैल्यू है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो कितना हो गया 10,000। तो देखिए इधर 8,000 शेयर मेरा है और 10,000 रुपया, 10,000 शेयर आपके पास टोटल है। आपके पास टोटल शेयर 10,000। 10,000 कैसे है समझे, ठंडा दिमाग से, पहला है इसलिए बहुत धीरे धीरे बता रहे। 10,000 कैसे है बोलिए, 1 लाख शेयर था डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो गया 10,000, और उसमें हम कितना होल्ड करते हैं 8,000। तो 8,000 बाई 10,000 कितना होगा, डिग्री ऑफ कंट्रोल बोलो 4/5। इसको आप परसेंटेज में भी कर सकते हैं तो 80% आएगा। यस और नो गाइस। उसके बाद दूसरा वर्किंग नोट बनाइएगा, शेयर ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का शेयर कितना होगा, तो आप खुद सोचो ना, 1 अगर टोटल है उसमें 4/5 अगर डिग्री ऑफ कंट्रोल है तो माइनॉरिटी कितना 1/5। कोई दिक्कत बोलिए। आप इसको परसेंटेज में भी बोल सकते हैं 20%, बोलिए हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं। चलो 1 2 हो गया वर्किंग नोट। अब आते हैं तीसरा वर्किंग नोट में। तीसरा वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा वर्किंग नोट होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब माइनॉरिटी का हिस्सा टोटल कितना होगा, मेरा हिस्सा कितना होगा, इसको ध्यान से देखना। ये देखो हम सम्स देख ही नहीं रहे, हम सिर्फ वर्किंग नोट पे कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप याद रखोगे, एक फॉर्मेट बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा, फॉर्मेट। सोचिए सम्स के अंदर वर्किंग नोट को फॉर्मेट से बना रहे, तो एक बहुत बड़ा बात है। यहाँ पे लिखोगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। इधर क्या लिखोगे, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना है, इधर लिखोगे एच लिमिटेड। एच लिमिटेड कौन, होल्डिंग। एच लिमिटेड कौन बताइए, होल्डिंग। और उधर क्या लिखोगे, नो एच लिमिटेड ब्रो, माइनॉरिटी। एच लिमिटेड और माइनॉरिटी मतलब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि एच का कितना हिस्सा है, एम का कितना हिस्सा है। यू नो द शेयर ऑफ एच, यू नो द शेयर ऑफ एम। अच्छा आप बताइए, सबसे पहले इसमें ना एक पार्टिंग होता है। सबसे पहले इसमें लिखोगे कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट मतलब क्या बोली तो बिजनेस को खरीदने के टाइम में जो प्रॉफिट था ना उसको कैपिटल प्रॉफिट देखे। देखो एडजस्टमेंट में कैपिटल प्रॉफिट कौन सा है, कैपिटल प्रॉफिट मतलब बिजनेस को खरीदने के टाइम में जो प्रॉफिट था। देखिए एच लिमिटेड अक्वायर्ड शेयर्स व्हेन एच लिमिटेड है 25,000 इन पीएल, ये कैपिटल प्रॉफिट। देखिए 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 ना, ठीक है 25,000, इसी को कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। इसको प्री कुछ बुक में देखोगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आप 5 बुक फॉलो करोगे, 5 बुक में होल्डिंग कंपनी 5 टाइप से बना हुआ है। अगर आप 5 बुक फॉलो करोगे देखोगे 5 तरह से बनाया है। सब टीचर का अपना अपना वर्किंग नोट करने का तरीका अलग अलग होता है, तो जो सबसे ईजी और अच्छा तरीका है वही से हम आपको बना के दिखा रहे हैं, जिससे आप इजीली समझ भी जाओ और आपको मार्क्स भी मिल जाए, तो आपको समझने में दिक्कत ना हो। कैपिटल प्रॉफिट में प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन उसका नाम क्यों है बताइए, बिजनेस खरीदने से पहले का प्रॉफिट है ना, इसलिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। टोटल को तो अच्छे 25,000। एच लिमिटेड का शेयर कितना 4/5 और माइनॉरिटी का कितना 1/5। करिए, वाह यार क्या मैथ्स है आपका। 20,000 और 5,000, कोई दिक्कत। प्रेजेंटेशन इसको अभी उतारना मत प्लीज, समझो। उसके बाद क्या करोगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब कौन सा बोलिए तो, बिजनेस को खरीदने के बाद का प्रॉफिट। बिजनेस को खरीदने के बाद का जो प्रॉफिट है उसको बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एज पर बैलेंस शीट। देखिए पीएल कितना दिया हुआ देख लीजिएगा, एज पर बैलेंस शीट पीएल को तो देवा चाहिए। देखो एज पर बैलेंस शीट पीएल को तो, एज पर बैलेंस शीट पीएल कितना है, किसका पीएल बोली तो हम लोग का नहीं, उसका एस का। एस का पीएल देखिए, एस का पीएल कितना है, एस का पीएल कितना है 40,000। बट उस 40,000 में 25,000 तो कैपिटल प्रॉफिट था, बोलो हाँ कि नहीं। पूरा साल भर का प्रॉफिट है 40,000, उसमें से 25,000 प्री था, तो पोस्ट प्रॉफिट कितना होगा बताओ 15,000। समझे कि फिर से बोलिए फिर से बोले ओके। 15,000 को डिवाइड करिए रेशियो में, 4/5 और 1/5, 12,000 इसको और 3,000 इसको।
ये चार्ट अगर सही बना लिया ना बाबू तो 99% सम सही बन जाएगा। यही चार्ट में आदमी ना गलती कर देता है। और एक्चुअली आज ये जो सम्स है इसमें तो ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, समझे? इस सम से ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। नहीं जैसे जैसे एडजस्टमेंट आएगा यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं। चलिए देखिए, चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा उसके बाद क्या हो गया बताइए? प्री एक्विजिशन देखिए, एक बार ये प्रॉफिट समझ लीजिए कैसे हुआ। एज पर बैलेंस शीट पहले लिख लीजिएगा। ये सब किसका लिख रहे हैं? एस का। देखिए एज पर बैलेंस शीट एस का प्रॉफिट कितना था? 40। उसमें से कैपिटल प्रॉफिट कितना था? 25। तो पोस्ट प्रॉफिट कितना हो गया बताइए? 15। पोस्ट कितना हो गया बोलो? 15,000 मेरा पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट है। किसका प्रॉफिट है वो? पोस्ट एक्विजिशन। अच्छा उसका देखिए, शेयर कैपिटल में आइए। शेयर कैपिटल कितना है टोटल? शेयर कैपिटल टोटल कितना है कंपनी का बताइए? 1 लाख है ना एस का? एस का 1 लाख है। तो उसमें से 4/5 किसका है? होल्डिंग का है। होल्डिंग का कितना शेयर है बताओ? 80,000 है ना जी। 1 लाख में से 80,000 किसका है? होल्डिंग का है। तो बाकी 20,000 किसका है बोलो? माइनॉरिटी का। कोई दिक्कत? माइनॉरिटी का सारा हिस्सा। देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? माइनॉरिटी का पूरा हिस्सा निकाल रहे हैं कि माइनॉरिटी का हिस्सा कितना आएगा। माइनॉरिटी का प्रॉफिट 5, माइनॉरिटी का पोस्ट प्रॉफिट 3, माइनॉरिटी का शेयर 20। तो माइनॉरिटी का पूरा हिस्सा अलग हो गया। बस देखिए जोड़ के बताइए कितना होगा? करो कितना आएगा उसका? करो सिर्फ माइनॉरिटी का करो ना टोटल। होल्डिंग तो बना ही रहे हम लोग, सिर्फ उसका हिस्सा करिए ना। कितना बाबू? 28,000। कोई दिक्कत? लाइन बाय लाइन कोई भी सम्स बनाइएगा, लाइन बाय लाइन ही वर्किंग नोट। पहला स्टेप 1 डॉक स्टॉक। स्टेप 1 के बाबू डॉक। बहुत सारे बुक में ये दोनों स्टेप नहीं करते, डायरेक्ट निकाल देते, लेकिन आप ऐसे कर लोगे तो आपको समझने में सुविधा होगा। उसके 1 2 हो गया। कॉपी सम्स मिलेगा, बनाना शुरू कर दीजिएगा, उतना देखने का। स्टेप जैसे बैलेंस शीट बनाते थे सेम 5 में। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट प्री एक्विजिशन टोटल कितना है बाबू बताइए? 25,000। उसको बांट दिए 20 और 5। और पोस्ट एक्विजिशन 40,000 बैलेंस शीट में, 25,000 कैपिटल वाला, तो बचा कितना? 15। 15 को बांट दीजिए 12 और 3। बोलो हाँ कि नहीं? अब बनेगा वर्किंग नोट नंबर 4। कितना बनेगा? अब इसके बाद ये वाला या तो ये भी करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। देखिए एक चीज याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि इतना ही वर्किंग नोट है, मतलब ये तो मैंडेटरी है। इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन सम्स वर्किंग नोट बनेगा, याद रखिएगा। इतना तो मैंडेटरी है, कोई भी सम्स बनाएगा इतना करना पड़ेगा। और इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन सम्स कुछ आइटम को जोड़ना है, कोई अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है, जैसे जैसे बनाएंगे आगे आगे करेंगे। तो जैसे जैसे बनाते हैं धीरे धीरे बनाना है, धीरे धीरे बनाना है। अच्छा बताओ, शेयर जो इन्वेस्ट किया है उसका दाम कितना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दिया हो क्वेश्चन में? कितना रुपया इन्वेस्ट किए हो? बोलो ना बाबू, कितना इन्वेस्ट किए हो दिखाओ। 80,000 रुपया का शेयर था ना, लेकिन देखो 8,000 शेयर लगाया, लेकिन उसका दाम कितना बताइए? 1,25,000। 8,000 शेयर लगाए, दाम कितना? 1,25,000। और वैल्यू को तो अच्छे 1,25,000। फेस वैल्यू ना 80,000 है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू कितना है? 1,25,000। 8,000 शेयर है, उसका मार्केट का दाम कितना है? 1,25,000। 1,25,000 हम तुम्हारा कंपनी में इन्वेस्ट किए। अब हम देखते हैं कि मेरा गुडविल आया है या फिर कैपिटल रिजर्व आ रहा। इसमें से लेस कर दोगे आप, कैपिटल प्रॉफिट माइनस कर देना। कैपिटल प्रॉफिट कितना बोलो? कितना है था कैपिटल प्रॉफिट बोलो? 20,000 ना। होल्डिंग का कैपिटल प्रॉफिट माइनस कर देना 20,000। और उसके बाद इसमें देखो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो शेयर आप होल्ड कर रहे हो उसका फेस वैल्यू कितना होगा? 80,000। 8,000 शेयर है, 10 रुपया के कितना हो गया? 80,000। अब एक चीज याद रखोगे, जितना का इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उससे ज्यादा पैसा हम लोग दे रहे इसका मतलब गुडविल, और अगर कम पैसा दे रहे इसका मतलब कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप जो ये फॉर्मूला यूज करिए, अब ये फॉर्मूला यूज करके अगर आपका वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या हो गया बताइए? गुडविल। इसका मतलब क्या हुआ समझे? 80,000 का शेयर था, 20,000 का प्रॉफिट था, मतलब टोटल आपको 1 लाख का सामान मिल रहा। समझने का भाषा में सामान बोलना गलत होगा, समझने का लगे 1 लाख का चीज मिल रहा है, लेकिन दे कितना रहे? 1,25,000। अगर आप किसी कंपनी को ज्यादा देते हो, दैट इज योर गुडविल। आप उसका गुडविल के कारण दे रहे हो। आप बताओ ना, हल्दीराम में आप 120 रुपए में 2 पूड़ी खा के आते हो, यू आर पेइंग फॉर गुडविल, नॉट फॉर द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट का पेमेंट नहीं करते हो, किसका पेमेंट करते हो? गुडविल। बोलो हाँ कि नहीं?
आप आइसक्रीम पार्लर में जाके 100 रुपये का आइसक्रीम खा लीजिए जो कि 20 रुपये में मिलता है, आप पैसा किसका देते हो? गुडविल। आप KFC में जाकर के 1000 रुपये में 4-5 चिकन का पकौड़ा खा के आते हो, यू आर पेइंग फॉर गुडविल। याद रखिएगा, वी डोंट पे फॉर द प्रोडक्ट, वी पे फॉर द ब्रांड। कितना हो गया? 25,000 गुडविल। फिर से सुनिए वाला बात, ये 4 स्टेप जैसे होता है ना, डांस करने वाला लोग का एक सिग्नेचर स्टेप होता है। कोई भी सम्स बनाएगा होल्डिंग का, इतना तो आपको करना ही पड़े। अब ये चीज़ हम ओरली बोलते हैं ना, तो शायद आप उतना अच्छा नहीं समझ पाते, इसीलिए हम एक तो डेमो सम्स करके आपको दिखा रहे हैं। इतना ईजी सम्स एग्जाम में नहीं आएगा, बट नॉर्मली एक अप्रोच कि स्टार्ट ऐसे होगा। बोलिए हाँ कि नहीं? तो ये वर्किंग नोट था। अब इसके बाद बनेगा बैलेंस शीट। तो आप यहाँ तक उतार लेते ना, फिर हम बैलेंस शीट बनाते। तो यहाँ तक कोई डाउट होता तो आप पूछ भी पाते हमसे, कौन सा अमाउंट कहाँ से है। देखिए, अच्छा अब यहाँ पे ना थोड़ा ठंडा दिमाग से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग अब टोटल करने के लिए जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं बाबू? टोटल। आपको बोला सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने। नॉर्मली आप लोग का एग्जाम में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही बनाने देता है, लेकिन PL आपको बनाना पड़ता है वर्किंग नोट में। बट इस सम से तो छोटा सम से कुछ रस नहीं है, सबसे कोई रस नहीं है, बहुत ईजी सम से। तो देखिए कैसे बनेगा। अब हम लोग क्या करते हैं पता है? आप लोग गलती क्या करते हैं, बच्चे लोग को लगता है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मतलब लाइन बाय लाइन पूरा जोड़ते जाना है। ऐसा नहीं होता है। आप लोग क्या सोचते हो, लाइन बैलेंस सबको क्या करते जाना है? जोड़ते जाना है। ऐसे नहीं होगा। देखिए पूरा बैलेंस शीट हम पूरा एज इट इज बनाएंगे, पूरा एज इट इज बनाएंगे, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ। कहाँ कहाँ चेंजेस हो रहा, क्या क्या चेंजेस हो रहा, उस पर थोड़ा ध्यान दोगे। रेडी? आ जाओ, देख देख के बोलिए पहला आइटम क्या है। जैसे बना हुआ बैलेंस शीट वैसे बनाओगे। हम आपका मोबाइल में भी भेज दिया, ऐसा हम पहले फॉर्मेट बना ली, फिर हम शो करते हैं आपको। कैमरा मैन आ देखिए, तो यहाँ पर लिखोगे पर्ची, जैसे हम लोग बनाते थे बैलेंस शीट। नोट नंबर जैसे हम लोग करते थे। यहाँ पर रुपीस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ, बैलेंस शीट ऑफ क्या? H and S। H and क्या बाबू? S। बाबू वो वाला गेट से आना है। अब स्टूडेंट लोग हो तो बोलिएगा वो गेट से आने के लिए। देखिए सबसे पहला आइटम क्या बताइए? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। देखिए देखिए लायबिलिटीज, प्लीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए, पहला आइटम क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। और उसमें पहला आइटम क्या है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 5 लाख और 1 लाख दोनों जोड़ेंगे कितना होगा? ऐसे नहीं होगा, याद रखिए, ऐसे नहीं होगा। शेयर कैपिटल में कंसोलिडेट मत करिए, शेयर कैपिटल में अलग से दिखाना है। शेयर कैपिटल में जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? बोलो नहीं जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? डायरेक्ट 5 लाख। खाली क्या बाबू? 5 लाख। तो कैसे लिखेंगे? देखो रुको, कोई खुद से मत लिखना। शेयर होल्डर्स फंड, रुको अमन रुको, शेयर होल्डर्स फंड। उससे पहला आइटम शेयर कैपिटल 5 लाख प्लस 1 लाख नहीं करना है, ओनली होल्डिंग वाला। ठीक है, उसका रीजन है आपको हम आगे बताएंगे, वो अलग से शो हो जाता है। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये दोनों का जोड़ दीजिए। उसका कितना था देखिए, ये बार दिखा देते हैं ना, देख लो ना प्लीज। एक का 55 था और इसका कितना बाबू? 12। 55,000 था और ओके ठीक ठीक ठीक। देखिए तो देखिए टोटल इसका कितना है? 55,000। और तो देखो वो जो 40,000 था प्रॉफिट, वो तो हम लोग का टोटल प्रॉफिट था ना। 40,000 जो हम लोग का था वो किसका प्रॉफिट था बताइए? टोटल प्रॉफिट था। तो टोटल 55,000 इसका बैलेंस है। कितना बैलेंस है बाबू? 55,000। 55,000 इसका टोटल बैलेंस है। और वर्किंग देख लेते एक बार लिखिए। 55,000 एच लिमिटेड का कितना हो गया? 12। 55 और 12 कितना हो गया? 55 और 12 कितना हो गया बताइए? ये वाला पूरा नहीं ना जोड़ सकते, पूरा प्रॉफिट में। तो देखो पूरा 40,000 में कुछ प्री है कुछ पोस्ट है, तो आप सिर्फ पोस्ट वाला जोड़िएगा। कौन वाला जोड़िएगा? पोस्ट। किसका पोस्ट वाला? एच का पोस्ट वाला। एच मतलब होल्डिंग का। तो 55 प्लस 12 कितना होगा बोलिए? सब हम क्या बोले थे आपको याद है? उसी दिन बोले थे कि आप ये मत सोचिए कि लाइन बाय लाइन ऐड कर देंगे कंसोलिडेशन हो जाएगा, नहीं। 55 प्लस 12
55 प्लस कितना, कोई दिक्कत? उसका तीसरा तो तीसरा कुछ है ही नहीं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये बेटा हमेशा ब्लैंक जाएगा, इसको नहीं भी लिखोगे ना चलेगा। शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कुछ है ही नहीं इसमें, इसको स्किप भी कर सकते थे हम लोग। उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटी में कुछ नहीं है, लिख दो ऐसे, डैश छोड़ दो। अब नहीं फॉर्मेट के लिए लिख दे रहे, बट ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नॉन करेंट लाइबिलिटी लिखने से पहले एक आइटम है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसमें नया आ जा रहा है, याद रखिएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का टोटल निकाले थे तो हम लोग 28,000, कोई दिक्कत? नॉन करेंट लाइबिलिटीज को तो अच्छे, नॉन करेंट लाइबिलिटीज किचू नहीं। और एक तो पांचवा आइटम है बाबू ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल है ना जी। ट्रेड पेएबल में देखिए क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 35,000 प्लस 20,000 दोनों जोड़ के कितना हो गया, 55,000। 35 और 20 कितना हो गया बोलो, 55। ट्रेड पेएबल कैमरा मेरा पूरा देखिए तो 35 और 20 कितना हो गया, ठीक है लिख दे रहे 35,000 कर दे, ठीक कर दे बाबू। 35 और 20 दोनों जोड़ के बोलिए लाइबिलिटी सेट कंप्लीट कितना बोलो, 6,50,000। आपको एक ना रफ आइडिया आया होगा कि कैसे बनाना है। अब ये मत सोचिए कि इतना इजी क्वेश्चन है, इससे थोड़ा स्टैंडर्ड रहेगा क्वेश्चन, लेकिन अप्रोच यही रहेगा। अब एसेट्स, एसेट्स बाबू बोलो क्या क्या है, नॉन करेंट एसेट क्या क्या बोलो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट PPE। অ্যাসেটসের মধ্যে কি আছে, অ্যাসেটসের মধ্যে सबसे पहले क्या है, नॉन करेंट एसेट्स। पहला आइटम क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कितना बोलो, मेरा कितना था, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर एक मिनट, इसके अंदर भी है टेंजिबल एसेट, जैसे लिखा रहेगा वैसे लिख दो, टेंजिबल एसेट के अंदर भी है। लैंड मेरा कितना था, और उसका कितना 40, दोनों जोड़ के कितना हो गया 1,40,000, कोई दिक्कत? उसके बाद बताइए बिल्डिंग मेरा कितना था, मेरा 1.5 लाख, उसका 1,50,000, दोनों जोड़ के कितना 1.5 लाख। और नॉन इनटेंजिबल में है गुडविल, गुडविल जो हम निकाले थे वर्किंग नोट में, याद है कितना निकाले थे बोलो, 25,000। और कुछ है जोड़ के देखिए, और कुछ होगा देखिए, करंट एसेट है ना कितना, इन्वेंट्रीज कितना, मेरा कितना, और उसका 90 और 30 जोड़ के 1,20,000। हम मिले तुम मिले होल्डिंग बने। उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, हम तो इन्वेस्ट किए थे उसका कंपनी, तो नो देखो करेंट इन्वेस्टमेंट है ना, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया बताइए, इन्वेंट्रीज। और कुछ है, और कुछ स्किप हुआ, देखिए देखिए इन्वेंट्रीज ले लिए, देख ले रहे एक बार क्वेश्चन में। ट्रेड रिसीवेबल है तो आप बोल ही नहीं रहे हो आइटम, हमको लगा कि खत्म हो गया, बस तो बहुत आइटम है। तो ट्रेड रिसीव, सन्ड्री डेटर 40 प्लस 30 70, सन्ड्री डेटर 40 प्लस 30, 40 प्लस 30 कितना 70। कैश, कैश कितना बोलो, 1,40,000 दोनों जोड़ के आया। आप एक चीज समझिए, आप समझिए, अब आप सोचोगे सॉरी, अब आप सोचोगे कि शेयर का इफेक्ट क्यों नहीं लिए। आपके मन में एक ही सवाल आएगा कि सब कुछ तो समझ गए, लेकिन वो शेयर का इफेक्ट हम लोग क्यों नहीं लिए। आप देखो, आपको हम एक बार क्वेश्चन दिखाते हैं तो आप समझ जाओगे हम कहाँ उसका इफेक्ट क्यों नहीं लिए। इधर देखो, इधर आओ, कुछ आपके मन में 2 सवाल आएगा। पहला सवाल ये आएगा घर में आकर के कि ये क्यों नहीं लिए और ये क्यों नहीं लिए।
तो ये 1,25,000 मतलब ये 80,000 था ना इसका फेस वैल्यू। आप खुद सोचो ना, आपका सवाल में ही तो आपका जवाब है। ये नहीं लिए इसी तो ये भी नहीं लिए, ये नहीं लिए इसी तो ये भी नहीं लिए। बताइए, क्योंकि 1,00,000 रुपया आपका कंपनी में, जो आपका कंपनी का जो 1,00,000 शेयर था वही मेरा इन्वेस्टमेंट था। तो अब हम लोग मिल गए ना बाबू, क्या हो गया, मिल गए, अब हम लोग एक हो गए ना, क्या हो गया बताइए, एक। तो आपका जो शेयर कैपिटल था वही तो मेरा इन्वेस्टमेंट था, बोलिए हाँ कि नहीं। उसका इफेक्ट लिए ना, गुडविल वुडविल का इफेक्ट लिए। तो बाकी देखो, हमने जो इन्वेस्ट किया था वही तो आपका कैपिटल था, बोलो हाँ कि नहीं। तो सर माइनॉरिटी वाला तो अलग से दिखाए ना हम लोग, 28,000 माइनॉरिटी का हिसाब तो लिए, लेकिन आपका कंपनी में जो मेरा इन्वेस्टमेंट था, मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वही ना आपका कैपिटल था। इसीलिए यहाँ से हम लोग, आप देखोगे घर जाकर के कि हम लोग 2 चीज़ नहीं लिए। क्या 2 चीज़ नहीं लिए बताइए, इसका इन्वेस्टमेंट नहीं लिए और इसका कैपिटल नहीं लिए, क्योंकि इसका जो इन्वेस्टमेंट है वही उसका कैपिटल है। बोलो हाँ कि नहीं। थैंक यू सो मच। देखिए, उतार लीजिए, हो गया, उतार लीजिए। नहीं, ऑनलाइन में बोल रहे थे बच्चे लोग, उतार, हो गया, उतार लीजिए।